मैं सऊदीयत से छुट्टी आया तो दिसंबर की सख्त सर्दी अपने रूज पर थी। घर में दाखिल हुआ तो देखा कि कमरे में अम्मा, बहनें और भाई हीटर के आगे बैठे मजे से गप्पे लगा रहे थे। सबके हाथों में चाय के कप थे, कंबल ओढ़े हुए, जैसे सर्दी उन तक पहुंच ही ना सकती हो। मगर इसी लम्हे मेरी नजर बावर्ची खाने की तरफ गई तो दिल काम गया। मेरी बीवी, जिसने सादा सा स्वेटर पहना हुआ था, नलके के पास खड़ी बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। उसके हाथ सर हो चुके थे, उंगलियां सूजी हुई थी, मगर चेहरे पर कोई शिकवा ना था। एक तरफ चूल्हे पर सालन पक रहा था, दूसरी तरफ आटा गोंदा हुआ रखा था। वो सबके लिए खाना बना रही थी, सबके झूठे बर्तन धो रही थी और खुद सर्दी में ठिठुरती जा रही थी। ये मंजर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं सीधा अम्मा के पास गया और आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, अम्मा, अब सब बड़े हैं, थोड़ा बहुत काम सबको खुद भी कर लेना चाहिए। ये अकेली कब तक सब कुछ करेगी? मेरी बात खत्म भी ना हुई थी कि अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, अच्छा तो अब हम तुम पर बोझ बन गए हैं। अगर ऐसा है तो हमें घर से निकाल दो। परदेश जाकर तुमने हमें पराया समझ लिया है। कमरे में खामोशी छा गई। बहनें मुझे गौरने लगी, भाई ने मुंह मोड़ लिया। मेरी बात को किसी ने ना समझा, बस अम्मा के आंसू को सब ने दलील बना लिया। अगली सुबह नाश्ते का वक्त, सर्दी बहुत ज्यादा थी। मेरी बीवी हस्बे मामूल सबसे पहले उठी। वो नाश्ता बनाते हुए सर्दी की शिद्दत से कांप रही थी। अचानक उसका पाँव फिसला और वो बर्तनों के साथ फर्श पर गिर गई। बर्तन टूटने के आवाज आई तो अम्मा दौड़ती हुई आई, मगर सहारा देने के बजाय गालियां देना शुरू कर दी। ना उसका काम ढंग से नहीं होता तुमसे। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैं कमरे से बाहर आया और बीवी का हाथ पकड़कर सहन में ले आया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, आंखों में आंसू जमे हुए थे। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी बरसों की मेहनत, परदेश की तन्हाई सब इसी एक लम्हे में सिमट आई हो। मैंने उसके हाथ अपने सीने से लगा लिए और वो धीमी आवाज में बोली, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, बस अम्मा को कुछ ना कहना। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। जो औरत सबके लिए जीती रही, वही सबसे पहले खामोश रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे कमरे में बिठाया, शाल ओढ़ाई और चाय दी। फिर मैं अम्मा के पास गया। अम्मा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप बोझ हैं, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी बीवी की भी इज्जत है। मैंने सऊदीया में दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए की कि यहाँ सब आराम से रहें, मगर अगर इस आराम की कीमत मेरी बीवी की तजलील है तो मैं ये नहीं कह सकता। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, तो अब तुम हमें सिखाओगे? हमने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं अम्मा, मैं बस इंसाफ मांग रहा हूँ। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने अम्मा के कदम छुए और कहा, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा, बस अलग रहूंगा, रोज आऊंगा, खिदमत भी करूंगा, मगर अपनी बीवी को मजीद यूं नहीं देख सकता। चंद दिनों में हमने करीब ही एक छोटा सा मकान ले लिया, सादा सा मगर गर्म। पहली रात जब मैंने हीटर चलाया तो मेरी बीवी खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरे लिए? मैंने कहा, नहीं, ये हमारे लिए है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। मैं रोज अम्मा के पास जाता, दवाइयाँ, राशन सब खुद देता। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा का गुस्सा कम होने लगा। एक दिन उन्होंने खुद फोन करके कहा, बेटा बहू को भी ले आओ। जब हम गए तो अम्मा ने पहली बार मेरी बीवी को अपने पास बिठाया, चाय दी और कहा, सर्दी लगती है ना? वो मुस्कुरा कर बोली, अब नहीं अम्मा, अफसोस इस बात पर है कि आजकल सास और ससुर के हकूक तो सबको पता है, लेकिन बहू के हकूक कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं कहना चाहता हर घर में ऐसा होता है, पर आजकल ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर कोई इस पर बात नहीं करता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, राय दें, कमेंट करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो आप तक बर वक्त मिले।